धान खरीदी की अवधि 31 जनवरी तक खत्म होने वाली है और कई लोगों को टोकन कटने के बावजूद धान नहीं बिक पा रहा है, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने संबलपुर में नेशनल हाईवे में जाम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि धान को लेकर के यहाँ पर जो है कांग्रेस के पूर्व विधायक सहित जिला अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा सरकार के विरोध में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो समर्पण कराया जाए वो प्रेशर में कराया जा रहा है, साथ ही साथ जो धान कई लोगों के किसानों के नहीं बिक पाए हैं उस पर किया जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, एक एक दाना धान खरीदी के वादा करके 7 दिन होने वाली विष्णुदेव साय सरकार जानबूझ के किसानों का धान नहीं खरीदने का जगह जगह और बहुत सारे बहाना मार रही है। इसके पहले एग्री स्टेक के बहाने और गिरदावरी और अनारीपुर रिपोर्ट के बहाने कई किसानों का रकबा घटाया गया है। उसमें भी इनका अगर तृप्ति नहीं हुई तो उसके बाद किसानों का यहाँ टोकन नहीं काटा जा रहा है। जिस किसानों का टोकन कटा है उनको समर्पण के लिए बात किया जा रहा है और अभी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी करने की बात करने वाली वादा करके आने वाली सरकार। आप भी एक किसान है, कितना दर्द होता है किसान को? देखिए, किसान का ये साल भर का एक सपना रहता है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो समय समय पर उसका बोनस का पैसा मिलता था, किसान का काम हो जाता था। लेकिन अभी कई किसान एक गलत रास्ते में, एक गलत विचार से चलने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसान के खून पसीने की मेहनत की कमाई का ये अन्न उपजाया हुआ है, ये कोई हेरा फेरी करके अन्न उपजाया था किसान। और हर किसान को विष्णुदेव साय सरकार चोर साबित करना चाह रही है, क्योंकि किसान के गोठान में, उनके कोठी में, उनके खेत में जा जाकर चेक किया जा रहा है कि वाकई में उस धान बोए कि नहीं। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में। इसमें तो ब्रिटिश हुकूमत के समय भी नहीं हुआ था, जितने भी विष्णुदेव साय सरकार के समय किसानों का धान चेक किया जा रहा है कि धान बोए कि नहीं बोए। किन मुद्दों को लेकर के आप धरने पे बैठे हैं? जी, आज किसानों की स्थिति इतनी खराब है सोसाइटियों में कि आज जिसका 1 एकड़ भी जो धान है, जिसका 1 एकड़ खेत है, उनको भी टोकन नहीं मिला है। तो हम किसानों की जो धान खरीदी की जो तिथि है उनको बढ़ाने की मांग किए हैं कलेक्टर सर को, और हम ये जो समर्पण जो लिया जा रहा है उनको बंद कराया जाए और जो जिन किसानों को टोकन मिल चुका है उनको उनकी धान खरीदी पूरी करी जाए। इस मांग के लिए आज हम किसानों के मांग पर आज यहाँ चक्का जाम किए हैं ताकि किसानों को न्याय मिल सके। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है तब से अभी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों का समर्पण में धान वापस कर दिया जा रहा है, समर्पण ले लिया जा रहा है। जहाँ 50 क्विंटल जिसका टोकन कटा है उनको 47 क्विंटल लिया जा रहा है। और वो शुरू से ही जब खेत में बोया जाता है तब से पंजीयन होता है, गिरदावरी होता है, स्टेटक होता है, उसके बाद भी किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सब सोसाइटी में किसान परेशान है, तो हम अन्नदाता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भाजपा की सरकार किसानों को चोर साबित करने में लगी है, इसी के संबंध में आज हम चक्का जाम लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम और लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे। ये कितना दर्द हो रहा है किसानों को यहाँ पर अभी? कितना दर्द है किसानों को? बहुत ज्यादा दर्द है। लगातार किसान लोग हमको 1 हफ्ते से परेशान कर रहे हैं। लगभग 20 दिनों से टोकन बंद है और मैं अभी आपको बता रहा हूँ डेटा के अनुसार चर्रा सोसाइटी में 46 लोगों का सिंगल टोकन नहीं कटा है। गुरु सोसाइटी में 92 लोग का सिंगल टोकन नहीं कटा है। भगौत सोसाइटी में 93 लोग का सिंगल टोकन नहीं कटा है। एक गांव की बात बता रहा हूँ, एक गांव की बात। बाकी गांव जोड़ेंगे तो 200-250 सभी जगह टोकन बाकी है। लेकिन सरकार की तरफ से जब बात होती है तो बोलते हैं कि 3% बचा है। तो इसलिए हम आवेदन मंगाए हैं किसानों का, वो अपनी मांग को यहाँ पर रखेंगे और बात को रखेंगे और प्रशासन से बात होने के बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लगातार यहाँ पर आक्रोशित है हम और लोगों से भी बात कर रहे हैं। ये किसान है यहाँ पर, क्या परेशानी जा रही है अभी आपको? सर, अभी टोकन काटने में परेशानी है। जो शासन ने अभी 29-30 तारीख का जो डेडलाइन दिया था उसमें भी हमारा टोकन अभी नहीं कटा है, इसलिए हमें धान बेचने में बहुत परेशानी हो रहा है। अब हमें जो हमारे किसान का धान बच जाएगा तो हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे सोसाइटी का? कितनी परेशानी हो रही है किसानों को? बहुत परेशानी है। धान बिक नहीं रहा है, टोकन कट नहीं रहा है। टोकन काटने आज 1 महीने से घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई टोकन देने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी लोग केवल गोल मोल जवाब देते हैं। सोसाइटी जाओ, सोसाइटी से SDM के पास जाते हैं, वहाँ भी कुछ जवाब नहीं मिलता है। तहसीलदार के पास भी कोई जवाब नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है, किसान का टोकन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर और देख सकते हैं हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
हम और बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष विपिन साहू जी जो खुद किसान है, कि समर्पण के लिए भी काफी दबाव डाला जा रहा है। बिल्कुल उचित है। जिस प्रकार से शासन और प्रशासन ने किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है इस साल धान खरीदी में, वो तो प्रशासन तो ऐसा है और सरकार भी चाहती है कि समर्पण करवा के किसानों को चोर साबित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। किसान चुप बैठे, शांत बैठे, इसका मतलब ये नहीं है उसको कमजोर मत समझे। आज किसान दुखी है, रो रहे हैं और प्रशासन उनको घरों घर धान जाके उसको उसके घर में जाके छापा मार रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, निंदनीय है। और ये जो प्रशासन द्वारा सख्त जो रवैया अपनाया जा रहा है वो बहुत गलत है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिव्यांग आदमी बाबा क्या परेशानी चाहते तो परेशानी में आधा धान बिके है, आधा से ज्यादा धान बच गए। 53 क्विंटल धान बिके हैं, 58 क्विंटल धान पूरा धान ला रहे सोसाइटी में और वापस कर दी। क्या कहना है उनका मन के? कहना है कि धान ठीक नहीं है, इसमें कुछ कमसी है, कुछ में मट्टी है, ऐसे करके वापस करा दी। मतलब ये जानबूझ के गलत के वाकई में से गलत लाया हूँ मैं, धान भी लाया। धान लाया। तो ये सर देख उसको सकते बोलना हैं चाहिए ये कि धान आप यदि कुछ दिखता है, सरकार के जो आदेश है, नियम है, यहाँ जनतंत्र नहीं है न लोकतंत्र नहीं है। इस सरकार में, भाजपा के सरकार में ना, ये सीधा किसानों का दमन किया जा रहा है। हमको लोकतंत्र नहीं दिखाई देता भैया, मर जाएंगे किसान लोग ऐसा करेगा तो। अब 53-55 क्विंटल धान इसका बिका नहीं है, आधा क्विंटल बाबा समय काफी कम है तो धान नहीं बिका तो कैसे कर पाए, परिवार कैसे चले? सर किसान सम्मेलन कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन किए हैं, कोई जवाब नहीं दिया। दिव्यांग किसान है, इनकी स्थिति काफी स्थिति लगभग 58 जो क्विंटल इनका धान नहीं बिक रहा है। बताया एक साइड की बात हुई और हम और लोगों से भी बात करेंगे। ये क्या धमतरी ब्लॉक की स्थिति है कि कुरुद ब्लॉक वगैरह अन्य कोई स्थिति है? पूरे जिले में है और ये पता लगा पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। समर्पण के लिए भी काफी दबाव डाला जा रहा है। बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। ये तो आतंक की नीति चल रही है। ये बहुत तकलीफदेह स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है, शर्मिंदगी वाली स्थिति है। शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए। किसानों के दम पे वो शासन कर रहे हैं। न 31 रुपये कीमत रोज मिल रही है, आज देंगे, कल बोले थे पंचायत में पैसा कैश मिलेगा, आज तक किसी को पैसा मिला नहीं है। ये हमारे किसान है, इनका धान समर्पण करवा रहे हैं। 800 क्विंटल 700 क्विंटल पड़ा हुआ है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। देखा कि लगातार यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर के भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व विधायक जो अजय चंद्राकर है वो ट्रैक्टर लेकर बैठे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो एक अलग हट करके प्रदर्शन यहाँ पर चक्का जाम तो किया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुरुद के पूर्व विधायक और पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय संयोजक लेखराम साहू जी मौजूद हैं, जो ट्रैक्टर में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कितनी भयानक स्थिति है अभी कांग्रेस की, स्थिति बन रही है अभी किसान मन के बहुत ही स्थिति है। छत्तीसगढ़ में कई किसान फांसियों के मर गए धान खरीदी के नाम से। आप धमतरी जाओ, रायपुर जाओ, कवर्धा जाओ, मुंगेली जाओ,
धान के कूपन कटे है, शुरू से कटे है, जेकर 50 कुंटल के कटे है ओकर 10 कुंटल ले थे, बाकी ला समर्पण करा थे। किसान कर्जा में ये कर्जा ला कैसे छुड़बो कह के आत्महत्या करे थे। सम्मानित साथी हो, ये किसान आत्महत्या करे लग गए। ये अब का स्थिति, समय काफी कम है और लोगों के टोकन भी कई जन के धान नहीं बिक रहा है, तो समय इतना कम समय में कैसे धान बिक पाई? फिर हमार मांग है, हमार सरकार से मांग है, शुरू से हमार मांग करे थे। हमार पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी मांग करे थे, अध्यक्ष जी दीपक वैद्य जी मांग करे थे, यहाँ किसान मन मांग करे थे कि यहाँ शुरू से धान खरीद में गड़बड़ी हो थे और यहाँ के धान खरीदे वहू मन संभाल नहीं सकत है। 7 करोड़ के धान का वर्धा में जे मुसवा खारी। सम्मानित साथी हो, ऐसा ये सामान की स्थिति है। मेद कथो छोटे मुसवा नहीं खाए, बड़े मुसवा मन खाए, यहाँ के बड़े बड़े मुसवा मन खाए। और मैं मांग करता हूँ कि धान खरीदी के समय बढ़ाया जाए ताकि हमारे किसान के धान आसानी से बिक सके। तो देखा कि इनका ये कहना है कि धान के जो समर्थन मूल्य के जो वो है अवधि है उसको बढ़ाया जाए की मांग कर रहे हैं। और बड़ा आरोप जो मुसवा जो खा रही है कवर्धा की, उसके ये तो एक तरफ की बात हुई। हम दूसरे तरफ भी चलते हैं, दूसरे तरफ भी वहाँ पर चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ये दूसरे तरफ चक्का जाम में बैठे हुए हैं, एक तरफ उधर है, एक दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। देखिए कि अपने अपने जो यहाँ पर न सिर्फ ग्रामीण से बल्कि शहर के भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व वहाँ पर विजय देवांगन जी, हाँ, यहाँ पर किसानों को कितनी तकलीफ हो रही है? किसान लोग पहली बार जिंदगी में भाजपा सरकार में इतना ज्यादा भुगत रहे हैं। लोगों के घर घर में जाके जो किसानों को धान को जब्ती कर रहे हैं, लोग सिलेंडर करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ा किसानों के लिए तकलीफ वाली बात है। ये लोग, भाजपा की जो सरकार है वो किसानों का धान को लेना नहीं चाह रही है और दुनिया भर का प्रपंच रच रही है। इस प्रपंच को बताने के लिए और इस प्रपंच का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज मैदान में आई हुई है, किसानों के साथ आई हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरा किसानों के साथ में। देखा कि यदि किसानों का धान नहीं बिकेगा, पैसा नहीं आएगा, तो परिवार कैसे चलेगा? फिर यदि किसानों का धान बिकेगा नहीं और इस तरीके से जो षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग फोटोग्राफी करके, तो उनका परिवार कैसे चलेगा? बारिश में, धूप में किसानी करते हैं, उनके दुख तकलीफ, उनका पैसा, उनका धान संरक्षण केंद्र नहीं रहते उनके पास। ऐसे किसानों के धान को यदि नहीं खरीदेंगे तो किसान आगे चल के फांसी लगाएंगे, मरेंगे और कुछ नहीं। लगातार लोग यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगे, पुलिस बल काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, तैनात है किसी भी स्थिति के लिए, तो वो सामना करने के लिए मौजूद। यहाँ पर एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडे खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। धमतरी के विधायक ओंकार साहू जी भी हैं। जानते हैं कि ये अभी समय काफी कम है, लोगों का धान बिकना बाकी है, किस प्रकार की अब फिर कांग्रेस की रणनीति रहेगी? आज पूरा देखिए आप, किसानों में बहुत आक्रोश है सरकार को लेकर। ये डबल इंजन की सरकार पूरा फ्लॉप है। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आज किसान पूरा सड़क उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी डोमा सोसाइटी था, वहाँ भी पूरे किसान पूरा आक्रोशित है और वहाँ भी चक्का जाम की स्थिति पैदा हो गई है। आगे हमारी रणनीति, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष जो भी हमें दिशा निर्देश देगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हर जगह किसानों के साथ खड़ी हुई है। किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। उनकी उपज का एक एक दाना सरकार को खरीदना पड़ेगा, अगर नहीं खरीदेगा तो इससे बड़ा और आंदोलन की जाएगी। समर्पण के लिए कहा जा रहा है, क्यों माना जाए? क्या सरकार नहीं चाहती खरीदना? देखिए, अभी तक से मैं नक्सल को समर्पण होते देखा हूँ, चोरों को समर्पण होते देखा हूँ, लेकिन आज किसान जो उपज धान पैदा किए हैं उसका धान को समर्पण कराया जा रहा है। क्या किसान चोर है? सरकार को पूछना चाहूंगा कि किसान चोर है, डकैत है, तो उनको उनका उपज का धान उपज जो किया है उसको समर्पण करा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने उपज का धान को समर्पण ना करें। देखा कि लगातार आक्रोश है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे वो किसानों के। हम इस संबंध में अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिर वो ये संबंध में क्या कहते हैं और पुलिस बल किस प्रकार से लिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य भी मौजूद हैं। आप भी एक किसान हैं, क्या अभी परेशानी आ रही है? अभी किसानों को जबरदस्ती डरा कर, धमका कर धान के जो बचे हैं उनको
समर्पण करने की बाध्य करें। ऐसी सरकार है जो अपने अधिकारियों के साथ भेज करके किसानों को घर में जाकर जबरदस्ती धान को समर्पण करे। जिनका धान 20 कुंटल 25 कुंटल बचा है उनका धान को समर्पण कराए। ऐसी तानाशाही करें। मैं चाहता हूं कि जो किसान भाई बचे वो अपना धान बेचे और हक की लड़ाई लड़े। ऐसी किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। हमारे पास यहाँ पर एक किसान भी है जिनका लंबा आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? मैं ग्राम चीड़ी का रहने वाला हूँ। कितना धान बाकी है अभी आप? मेरा 750 कट्टे बाकी है। तो उसको फिर कैसे, समय तो कम है अब आगे, तो टोकन ही नहीं कटा, कैसे करूँगा? एक भी टोकन नहीं मिला। एक भी टोकन। कारण क्या बोलते हैं, कैसे नहीं कटा? कारण कटे बोलता है बस। तो जब टोकन नहीं कटा, धान नहीं बिक पाए, फिर आगे परिवार कैसे चल पाएगा फिर आपका? परिवार तो चलाएंगे, कैसे करेंगे मुँह ले देकर? तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से अभी? टोकन कटने नहीं किसी हालत से, और हम कर्जा पहले कटवा चुके हैं। एक खाता में मैं सम्मिलित खाता में है और मेरे पास मैं एक माना जाए कि जो साल भर के किसान की मेहनत है वो पानी में फिरते दिख रही है, क्योंकि दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो कंगाल हो जाएगा किसान। फिर किसान के पास और कोई चारा नहीं धान की सिवाय, कैसे करेंगे बताइए ना बात। तो देखा कि ये चिवरे के किसान है और 700 कट्टा इनका बाकी, काफी बड़ा जो है बड़ी मात्रा होती है कि 700 जो कट्टा बाकी है। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। दूर दूर तक लंबे लंबे वाहने लगी हुई है, दोनों तरफ जो है यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। बस यहाँ पर धमतरी एसडीएम पीयूष तिवारी सर क्या अभी आश्वासन दिया गया है? अभी इनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं और उनके द्वारा समितियों में टोकन कटने के संबंध में और उनकी सभी आवेदनों को ले लिया गया और कलेक्टर महोदय के माध्यम से सचिव मैडम को ये लेटर लिखा जाएगा और जैसे ही लिमिट बढ़ती है उसके माध्यम से फिर खरीदी की जाएगी। अभी धरना समाप्त? जी अभी समाप्त हो गया है। इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसे ले लिया गया और अभी समाप्त हो गया धरना। तो देखा कि आपने आश्वासन के बाद ये धरना समाप्त हो चुका है। जो इनके आवेदन है, जिनके टोकन नहीं कटे थे या जिनका धान नहीं बिक पाया था, उनका वो आवेदन लिए गए हैं और इनको सचिव स्तर पर भेजा जाएगा। वहां से जैसे ही अप्रूवल होता है सभी किसानों के धान खरीदी की जाएगी। ये बता रहे लगभग आधा घंटा का ये नेशनल हाईवे में चक्का जाम रहा और जो कांग्रेस के यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। हम भी यहाँ पर इसको किसानों के समस्या को जनता तक पहुंचाने के लिए, शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर हम खुद मौजूद थे। संबलपुर से प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।